और आप देखिए कैसे एक दिन की बारिश में ही पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। वीवीआईपी इलाके के लोगों को भी करीब 4 घंटे की बारिश में जल जमाव से सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। लुटियन जोन से लेकर पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली सभी इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग इलाके की है, जहां पर एम्स के पास भारी बारिश की वजह से जल भराव हो गया। सड़क पानी में पूरी तरह से डूबी है। लोग फंस गए और अपनी गाड़ियां घसीटते हुए नजर आए। राजधानी के मिंटो रोड पर बने फ्लाईओवर में इतना पानी भर गया कि पूरी कार ही डूब गई। मोतीबाग फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैनॉट प्लेस आउटर सर्कल पर इतना पानी जमा हो गया कि लोग अपनी बाइक पैदल घसीटते हुए नजर आए। लोधी गार्डन इलाका भी पानी से डूबा हुआ नजर आया और लोग ट्रैफिक में परेशान दिखे। शांति पथ रोड पर इतना जलजमाव हो गया कि पार्क और सड़क पानी में डूबे दिखे। मूलचंद इलाके में पानी इस तरह से भर गया जैसे कि मानो कोई नदी बह रही है। भारी बारिश की वजह से कई मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद आईटीओ पर ऐसा जलभराव हुआ कि लोग घंटों उस जलभराव में फंसे रहे। देखिए TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली की बारिश भीषण गर्मी से दिल्ली वालों के लिए राहत तो लेकर आई, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों के जो हालात बने उसने दिल्ली वालों को रुला दिया। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोग रास्तों में ही फंस गए। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ पर खड़े हैं। ये रास्ता हनुमान मंदिर की ओर फिरोज शाह रोड और मंडी हाउस की तरफ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन 4 फीट तक का पानी भरा हुआ है। गाड़ियां जो हैं, ऑटो जो हैं, वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं और इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी अब इधर आ नहीं पा रही है। ये रास्ता अब बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसके दूसरी तरफ जो रास्ता है, यहाँ पर भी रास्ता बंद होने की वजह से अब जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से फंस गई हैं और लंबा ट्रैफिक जाम अब देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग इलाके की है, जहां पर इतना ज्यादा जलभराव हुआ कि पानी में गाड़ियां तक डूब गई। सड़कों पर आए सैलाब के बीच से लोग कुछ इस तरह से निकलते हुए नजर आए। बारिश रुकने के घंटों बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई। और भारी बारिश ने दिल्ली के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, तो सड़कों पर जबरदस्त जाम लग गया। मयूर विहार, आईटीओ और धौला कुआं में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। लोगों को दफ्तर जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहली ही बारिश में दिल्ली पूरी तरह से दरिया में तब्दील नजर आई। मिंटो रोड पर करीब 15 फीट तक पानी भर गया, जिसके अंदर एक कार पूरी तरह से डूब गई, जबकि एक ट्रक भी पानी में डूबा नजर आया। बारिश और जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान वो सरकार को कोसते नजर आए। कुछ नहीं है, इतना पानी भर के जा रहे हैं हम ड्यूटी, क्या करें? एक दिन की बारिश तो है नहीं। अब बारिश रोज रहेगा तो रोज कहीं छुट्टी करेंगे? सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार अपनी जेब भरती है, अपने घर भरता है। अब सफाई नहीं हुआ, पाइपलाइन जाम है, पूरा रोड भरा पड़ा है। हम लोग जूता पहन के हाथ में लेके जा रहे हैं। वहीं रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से कुएं जैसा नजारा दिखा। भारी बारिश के कारण कई जगह पेड़ भी गिर गए, जिसके कारण रास्ते बंद हो गए। इसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। और वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के घर में भी आज भारी जलभराव देखने को मिला। उन्होंने केंद्र सरकार को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली सरकार को जलभराव के लिए दोषी ठहराया। जल जमाव हुआ है पूरे दिल्ली के अंदर, ये भी इस बात को दर्शाता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम राजधानी में सही नहीं है, ठीक नहीं है। ये सबको पता था कि मानसून आने वाला है, बारिश आने वाली है, उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि चाहे वो कॉरपोरेशन हमारा हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बार बार हमने कहा कि देखिए मानसून आ गया है, बरसात आने वाली है और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और दिल्ली नगर निगम ने अपने नालों की सफाई नहीं की है। केजरीवाल की सरकार दिल्ली के नालों की सफाई करने में पूरी तरह से विफल रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है,
और मुझे ये लगता है केवल कागजों में नालों की सफाई हुई है। एक बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने और नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन दोनों ने मिलकर किया है। और वहीं दिल्ली में प्रगति मैदान अंडरपास के अंदर भी आज पानी भर गया, जिससे यातायात को डाइवर्ट करना पड़ा। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली के रास्तों को कई जगह पे बंद करना पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान का जो अंडरपास है, जो नया अंडरपास बनाया गया है उसके अंदर, और हालत आप देखें कि इस अंडरपास के अंदर पानी जो है वो भर चुका है, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ और एजेंसीज ने और पुलिस ने इस अंडरपास को बंद करने का निर्णय लिया है। जब तक पंप के द्वारा पानी नहीं निकाल दिया जाता, ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अंडरपास का जो पानी है वो नहीं निकल रहा। उसका बड़ा कारण ये है कि लुटियंस दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास जो नेताओं के या जजेस के मकान बने हुए हैं, जो वीवीआईपी मकान हैं, उनके अंदर जो पानी चला गया है वो पानी पंप के द्वारा निकाला जा रहा है और उनके घरों में जो पानी गया है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है पंप के थ्रू।